नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गजब कर दिया है मोदी जी ने। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान कर दिया एक तरह से कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसे भाजपा ने नहीं बनवाया है। याद कीजिए 28 अप्रैल को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में एक रैली में मोदी ने क्या कहा था, खुद सुन लीजिए। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। अब वही नरेंद्र मोदी पूरी ईमानदारी और मासूमियत के साथ कह रहे हैं कि मंदिर बनाने में 56 इंच के सीने की कोई भूमिका नहीं है। यह तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ है। मतलब मोदी ने ऐलान कर दिया है कि राम मंदिर बनने के पीछे भाजपा अखबारों में इश्तिहार छपवा कर जो क्रेडिट ले रही है वो सरासर झूठ है। इस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आपको हैरानी हो रही होगी कि जो भाजपा नारे लगा रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसके सबसे बड़े नेता को हो क्या गया है। लेकिन ये 16 आने सच है। यकीन नहीं हुआ ना? देखिए, मेरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का अपना घरेलू अखबार दैनिक जागरण है। कमला पसंद मसाले के ठीक ऊपर इकलौती खबर की हेडलाइन पर गौर कीजिए। कमला पसंद मसाले के साथ कमला पसंद अखबार की कमल छाप जो है हेडलाइन। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटवाने की मंशा खतरनाक, मोदी। इसी के नीचे ये सब हेडिंग लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलटवाने की दिलाई याद। अब इस हेडलाइन के दो मायने निकलते हैं। पहला तो यह कि मोदी ने खुद कबूल कर लिया कि अयोध्या का राम मंदिर बनाने में भाजपा का एक पैसे का भी योगदान नहीं है। जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसको सही ना माना जाए कि 56 इंच का सीना लगता है। और दूसरा ये कि क्या पीएम मोदी आरक्षण खत्म करने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। आगे साफ होगा ये। आप कहेंगे राम मंदिर बनवाने में भाजपा को रत्ती भर भी हाथ ना होने के मोदी के कबूलनामे का आरक्षण खत्म करने से क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत भारी लेना देना है। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटवाने की कांग्रेस की मंशा वाली बात मोदी जी ने की है, वो भाजपा के बाबा साहब प्रमोद कृष्णम के हवाले से की है। मैंने प्रमोद कृष्णम को भाजपा का बाबा साहब क्यों कहा, इसकी चर्चा आगे करूंगा। लेकिन पहले जरा मोदी का बयान पढ़ देता हूं कि जो दैनिक जागरण में पूरे 2 पन्ने पर छपा है। सवाल था कि राम मंदिर का जिक्र भाजपा नेताओं के भाषण में बार बार आता है। अब राम मंदिर बन चुका है, करोड़ों लोग दर्शन कर चुके हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि राजनीति में इसका प्रभाव कम हो रहा है? इसके जवाब के तीसरे पैराग्राफ में मोदी ने जो कहा उसको भी देख लीजिए। कांग्रेस के एक पूर्व नेता जो अब पार्टी छोड़ चुके हैं, मोदी ये नहीं कहते कि वो नेता अब मेरी शरण में है और मैं उसकी हवेली पर भी गया था। वो आरक्षण विरोधी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से घोर नफरत करने वाले प्रमोद कृष्णम की बात कर रहे थे। मोदी कहते हैं कि आरक्षण विरोधी स्वामी ने जो बात कही है वो बेहद खतरनाक इशारा कर रही है। ये परिवार के सलाहकार रह चुके हैं जो बता रहे हैं कि शहजादे ने राम मंदिर पर फैसले को पलटने की मंशा जताई थी। उनके पिताजी शाहबानो केस में ऐसा कर चुके हैं। उसी तरह वे कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी में। उन्हें देश को जवाब देना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। इससे कुछ बातें साफ हो जाती है। पहली ये कि मोदी ने मान लिया कि राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। दूसरा ये कि उनके पास इतना खाली टाइम है कि वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण से नफरत करने वाले प्रमोद कृष्णम जैसे लोगों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं। और न केवल सुनते और पढ़ते हैं बल्कि आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी आदमी पर शक करने की बजाय उसकी बातों को ताबीज बांध कर चलते हैं। और तीसरा ये कि मोदी अपनी गारंटी की बात 2 चरणों के चुनाव के बाद गलती से भी नहीं करते। अब क्रोनोलॉजी को समझिए। 6 मई दोपहर 12:41 पर ANI एक ट्वीट करता है। इस ट्वीट के साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करने वाले प्रमोद कृष्णम का एक वीडियो होता है जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है।
जब राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बनाकर राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। एक तो इससे बड़ा फर्जीवाड़ा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन लिखी हुई स्क्रिप्ट के तहत दलितों पिछड़ों से नफरत करने वाले और मोदी के प्रिय प्रमोद कृष्णम का बयान मीडिया ले उड़ा और उसी स्क्रिप्ट के तहत दैनिक जागरण को नरेंद्र मोदी का एक प्री प्लान्ड इंटरव्यू दिया जाता है और उसी कमला पसंद के ऊपर, और उसी स्क्रिप्ट के तहत आरक्षण विरोधी प्रमोद कृष्णम के बयान के आधार पर मोदी के पूरे इंटरव्यू से काटकर हेडलाइन लगाई जाती है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा सकता है। मोदी सोच रहे थे कि यह बहुत बड़ी होशियारी है आरक्षण विरोधी और लोकतंत्र विरोधी प्रमोद कृष्णम के बयान के आधार पर कांग्रेस को मंदिर के मुद्दे पर घेरने का, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि इससे वो खुद अपनी ही और भाजपा की पोल खोल डालेंगे, क्योंकि अभी तक तो यही लोग फैलाते रहे हैं कि राम को हम लेकर आए हैं। देश आजाद होने के बाद इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की, आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में तो यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा, ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। लेकिन अब मोदी ने खुद ऐलान कर दिया है कि राम को हम लेकर नहीं आए हैं, राम को सुप्रीम कोर्ट लेकर आया है देश का। वरना अखबारों के उन इश्तिहारों पर आपने भी गौर किया होगा कि राम मंदिर के निर्माण के नाम पर भाजपा को वोट करो, मोदी की तस्वीर के साथ राम मंदिर की फोटो, फिर एक बार मोदी सरकार, नियत ठीक तो नतीजा ठीक, वगैरह वगैरह बातें लिखी हुई अखबारों में इश्तिहार पर। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने रामलला का अपमान किया है, जिन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, देश ऐसे लोगों को ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा। लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग आते आते आरक्षण विरोधी प्रमोद कृष्णम ने मोदी को फंसा दिया और कहलवा लिया कि अयोध्या का मंदिर न मैंने बनाया है न भाजपा ने बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रमोद कृष्णम किसी का भेजा हुआ एजेंट तो नहीं है, वरना मोदी को राजनीति में कौन फंसा सकता है। अब गोदी मीडिया बुरी तरीके से उलझा हुआ महसूस कर रहा है कि हमने जो इतनी मेहनत से राम को छोटा बनाकर अयोध्या में मोदी को बड़ा बनाया, मोदी के हाथ में राम का हाथ थमाया, उसका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन सच यही है कि मोदी ने खुद मान लिया है कि मंदिर बीजेपी या किसी 56 इंची मानुष ने नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।